मटेरियल का है, करेंगे सॉल्व या मटेरियल का बोल के छोड़ देंगे? करेंगे ना? चलो क्वेश्चन 3B, एन ऑटोमोबाइल कंपनी परचेसेस 27,000 स्पेयर पार्ट्स फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट, फॉर इट्स बोलो एनुअल रिक्वायरमेंट, द कॉस्ट per order is 240, annual carrying cost of average inventory is 12.5%, each spare parts cost rupees 50. At present या at present रहेगा ये, the order size is बोलो 3,000 spare parts, assume that there are 360 days in a year, find out how much company's cost would be saved by opting EOQ model. तो फिलहाल वो उनका ऑर्डर साइज क्या है? 3,000, तो 3,000 के 9 ऑर्डर जाते रहेंगे, अभी 27,000 का एनुअल रिक्वायरमेंट है ना. रीऑर्डर पॉइंट अंडर EOQ मॉडल इफ लीड टाइम इज 12 days, if lead time is 12 days, and how frequently should orders for procurement be placed under EOQ model. तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन अ ईयर से आएगा तो फ्रीक्वेंसी भी पता चल ही जाएगा अपने को. 5 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन है, 5 मार्क्स. करेंगे सॉल्व? चलो क्या लिखो आप ही बताओ. मेरी एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं होना चाहिए बच्चों. अभी बोलो पहला हेडिंग तुम बताओ, तुम्हारे साथ साथ मैं लिख लेता हूं. कैलकुलेशन ऑफ EOQ. वेरी गुड, राइट डाउन. कैलकुलेशन ऑफ EOQ. फर्स्ट वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक order quantity, that is EOQ. चलो करो EOQ फाइंड और बताओ मुझे आंसर. 1440. तो EOQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है सबको, अंडर रूट 2AO अपॉन C. इधर लिखता हूं मैं वेयर इज, ए बताओ क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स. यहां पे स्पेयर पार्ट्स है ना. इस क्वेश्चन की बात कर रहे तो इट इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स. यस, आगे बताओ. एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स. ओ क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. एंड सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. तो चलो बोलो अंडर रूट 2 इंटू, बोलो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है बच्चों? 27,000. सही है. वैसे अपन वो जो जहां पे AOC लिखा है उधर भी लिख सकते हैं. ए क्या था बताओ मुझे एक बार. यहां पे ए क्या था बोलो ना? 27,000 यूनिट्स. ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था? 40 या 240? 240 ना. 240. एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. अच्छा 50 रुपए का कितना परसेंट? 12.5%. आंसर 6.25 पर यूनिट पर एनम. ऐसा हुआ ना ये, है कि नहीं? तो 2 इंटू 27,000 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 6.25. तो 2 इंटू 27,000 इंटू 240 डिवाइड बाय 6.25 जो भी आए उसका स्क्वायर रूट. आंसर इज 1440 यूनिट्स ऑफ दिस ऑफ स्पेयर पार्ट्स. ऑफ क्या बोलो? स्पेयर पार्ट्स. या 1440 स्पेयर पार्ट्स लिखा तो भी बस है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन का तो सॉरी, उन्होंने ऐसे यू फाइंड EOQ ऐसे नहीं बोला था. उन्होंने बोला था फाइंड आउट द सेविंग इफ यू ऑप्ट EOQ मॉडल. बराबर है ना? फाइंड आउट द सेविंग इफ यू ऑप्ट EOQ मॉडल. तो चलो ये फर्स्ट एक वर्किंग तो हो गया. अब सेकंड वर्किंग में अपन सेविंग फाइंड करेंगे. एंड देखो बच्चों अपन ने कितनी बार से सॉल्व किया है सिमिलर क्वेश्चन. क्या लिखो सेकंड वर्किंग बोलो?
हाँ बोलो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सेविंग इफ वी ऑप्ट ईओक्यू मॉडल ओवर करंट मॉडल। समझा क्या? राइट डाउन, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सेविंग, स्टेटमेंट शोइंग calculation of saving if we opt बोलो EOQ मॉडल, बोलो, और करंट मॉडल। करंट मॉडल क्या है? 3000 यूनिट्स एट ए टाइम ऑर्डर करना। हम क्या रिकमेंड कर रहे हैं? 1440। इससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट में कुछ तो चेंजेस होंगे ना, सेविंग होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कितना सेविंग है, तो टेबल बनाओ। क्या लिखो उसमें, बोलो, पर्टिकुलर्स, बोलो, ऑर्डर साइज, चलेगा ना? बोलो ऑर्डर साइज में क्या लिखूं? अच्छा चलो पहले ईओ क्यू लिख दूं क्या? ईओ क्यू, हाँ कितना है वो? 1440 यूनिट्स, सही है क्या? 1440 यूनिट्स इज करंट मॉडल, सॉरी ईओ क्यू। एंड इधर लिखता हूं करंट मॉडल, चलेगा क्या? जो अभी, या एग्जिस्टिंग पॉलिसी कितना है? 3000 यूनिट्स। तो कौन से कॉलम में टोटल ज्यादा आएगा? 3000 में ज्यादा आएगा या 1440 में? 3000 में। तो कितना ज्यादा आएगा, दैट इज आंसर। या 1440 में टोटल कम आएगा, तो कितना कम आएगा? यही क्वेश्चन हुआ ना। जितना भी कम आएगा वो सेविंग है तुम्हारे लिए, है कि नहीं? तो पर्टिकुलर्स, ईओक्यू एंड करंट मॉडल, ये दोनों का कंपैरिजन अभी अपन कर रहे हैं टू फाइंड आउट द सेविंग, टू फाइंड आउट द सेविंग। चलो बोलो, कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं है ना कुछ भी? चलो, इसका मतलब परचेज कॉस्ट नहीं लिखा तो भी चलता है कि नहीं बच्चों? डिस्काउंट होता तो परचेज कॉस्ट भी लिख लेते ना फिर अपन। क्या लिखो? नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन अ ईयर, राइट? ए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन अ ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। बोलो कितना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड? बोलो मेरे भाई, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 27,000 डिवाइड बाय 1440, आंसर 18.75। अच्छा अपन फ्रैक्शन में लिखते हैं क्या ऐसे? बिल्कुल लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 18.75 ऑर्डर्स, एंड इधर बताओ 27,000 डिवाइडेड बाय 3000, मतलब कितने ऑर्डर्स? 9 ऑर्डर्स। अब कहीं बुक में कहीं पे आपको अगर ऐसे कहीं उन्होंने 18.75 को 9 किया हुआ, ऐसा 19 किया हुआ है ऐसे दिखा, तो भी यू स्टिक टू योर आंसर। समझा क्या आपको? नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। ओके, अब क्या लिखो? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर? 240। तो इज इट रुपीज 240 इंटू ए, 240 इंटू ए, बताओ आंसर। बोलो 4500 एंड 240 इंटू 9, 2160। एंड देखो ईओक्यू के कॉलम में तो कैरिंग कॉस्ट भी 4500 ही आएगा फिर। अभी क्या लिखो पहले? एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। बोलो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। बोलो फिर कितना है? 720 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स। एंड देखो डिस्काउंट वगैरह होता तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम भी दोनों में अलग रहता। आपको ध्यान है क्या? डिस्काउंट रहता तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अलग रह सकता था, क्योंकि वो परसेंटेज रिवाइज प्राइस पे अप्लाई होता ना। डी, क्या लिखो? टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर।
बोलो टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर कितना होगा? बोलो इज इट सी इंटू 6.25? तो 720 इंटू 6.25, टेल मी इज इट 4500? ये तो वैसे भी 4500 आने वाला था। चलो इधर ऑर्डरिंग में रुपीज लिख देना, कैरिंग में रुपीज लिख दिया आपने। तो बोलो 1500 इंटू 6.25, रुपीज 9375। सही है। अच्छा परचेज कॉस्ट लिखने की जरूरत है क्या कुछ? नहीं, तो राइट डाउन ई, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। टोटल ऑफ बोलो ऑर्डरिंग एंड बोलो कैरिंग कॉस्ट। या आप ऐसे भी लिख सकते थे रिलेवेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। क्या लिख सकते थे? रिलेवेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। मतलब आपको लग रहा है नहीं सर ऐसे कैसे चलेगा, परचेस नहीं लिखा तो रिलेवेंट मतलब जो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही। तो परचेस कॉस्ट है बट रीजन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि दोनों कॉलम में सेम है। नहीं समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? जिसकी वजह से डिफरेंस आने ही नहीं वाला है वो तो इरेलीवेंट हुआ ना डिसीजन मेकिंग के लिए। तो बोलो टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, इज इट बी प्लस डी? ऑब्वियसली आंसर रुपीज में है। टेल मी इज इट 9000 एंड 11,535? 11,535 एंड लास्ट में लिख देना सेविंग इन बोलो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। सेविंग इन व्हाट? बोलो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। सेविंग इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट इफ वी ऑप्ट ईओक्यू मॉडल ओवर करंट मॉडल। चलेगा क्या? लिख रहे हो क्या भाई? क्या है बताओ? सेविंग इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। सेविंग इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट इफ वी ऑप्ट व्हाट? बोलो ईओक्यू मॉडल और करंट मॉडल। और करंट मॉडल ईओक्यू चूज कर दिया तो कितना सेविंग होगा? बोलो आंसर। 11,535 माइनस 9,000, आंसर इज 2,535 इज द सेविंग। तो कितने क्वेश्चन का आंसर दिए हम लोग अभी तक? एक। सेकंड क्वेश्चन क्या है? रीऑर्डर पॉइंट। तो राइट डाउन रीऑर्डर पॉइंट। अच्छा सेफ्टी स्टॉक वगैरह कुछ है क्या? नहीं है। तो रीऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो बोलो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 27,000 स्पेयर पार्ट्स है क्या? साल भर में कितने वर्किंग डेज है? 360। तो वैसे अगर ये 360 कर दिया तो अपने को एवरेज यूसेज मिलता है, बराबर है ना? बट अपने को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिससे अपने को कुछ मैक्सिमम मिनिमम पता चले। तो जो अपने पास एक नंबर है वही मैक्सिमम, वही मिनिमम, वही एवरेज। आपको कई बार मैंने बताया आपको, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वही नंबर मैक्सिमम मिनिमम एवरेज वर्क होता है ना। मेरे ख्याल से लीड टाइम में भी एक ही नंबर है। क्या है? 12 डेज। सही है भाई। तो बोलो 27,000 डिवाइड बाय 360 का आंसर इज 75 यूनिट्स पर डे। 75 यूनिट्स पर डे है क्या ये? इनटू 12 डेज, आंसर 900 यूनिट्स। तो 900 यूनिट्स जब स्टॉक बचेगा यू शुड प्लेस अ न्यू ऑर्डर, यस और नो। और क्या क्वेश्चन पूछा है? बोलो। और पूछा है हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर शुड बी प्लेस। तो बोलो नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन अ ईयर कितना है अंडर ईओक्यू मॉडल? 18.75। तो राइट डाउन फोर्थ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर अंडर ईओक्यू मॉडल, अंडर ईओक्यू मॉडल। बोलो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है? 18.75। 18.75 are the number of orders to be placed in a year. Therefore, बोलो time gap between
कॉन्जिकेटिव ऑर्डर्स. ऐसे कभी किया है अपन ने सॉल्व? टाइम गैप बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव ऑर्डर्स इज 360 डिवाइडेड बाय 18.75 days. Do you agree? तो 360 divided by 18.75. Answer is, चलो 19.20 days. लगे तो ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख देना. 19 days लिखा तो भी चलता है आंसर. समझा क्या? This is the frequency. After every 19 days, new order will be placed. After every 19 days, new order will be placed or not?